नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 80 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है क्यूरेर ड्रग कम्स अंडर द क्लास। देखो प्योरली क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सभी जो क्यूरेर ड्रग्स आते हैं उनका क्लास बताना है। ऑप्शन में देखो यहाँ पे दिया है कॉम्पिटेटिव गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, नॉन कॉम्पिटेटिव गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर या फिर डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो ये जो क्यूरेर ड्रग आते हैं ना, तो ये आएंगे यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में आएंगे दोस्तों। और इसमें भी वो सब टाइप होता है नॉन डीपोलराइजिंग। तो ये नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के एग्जांपल होते हैं सभी क्यूरेर ड्रग। इसमें ट्यूबोक्यूरारिन आएगा और जिस ड्रग के साथ में क्यूरेर लगा हुआ है वो भी इसी में आएंगे। ठीक है, रो क्यूरेनियम होता है, बे क्यूरेनियम होता है। तो इस टाइप के ड्रग जो है यहीं पे आएंगे नॉन डीपोलराइजिंग। देखो डीपोलराइजेशन से जो भी इम्पल्स है न्यूरॉन से आगे बढ़ता है वो मैसेज आगे जाता है, लेकिन ये नॉन डीपोलराइजिंग उस न्यूरॉन का डीपोलराइजेशन का जो फंक्शन है उसी को ब्लॉक कर रहा है ना। तो उससे क्या होता है, सिग्नल आगे नहीं जाता है, तो न्यूरॉन से मसल तक कोई सिग्नल नहीं जाएगा, तो मसल में रिलैक्सेशन लाने का काम इससे होता है। ठीक है, पहले इसे एरो पॉइजन के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखो पूछा है ड्रग विच एक्ट बाय टैकीफाइलैक्सिस। अब ये टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है? इट इज नथिंग बट द डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टार। रिसेप्टार जब ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते तो उसे हम टैकीफाइलैक्सिस कहेंगे। तो ऐसा ड्रग बताना है जो टैकीफाइलैक्सिस कराता है। तो ऑप्शन में देखो सक्सिनिल कोलिन, ट्यूबोक्यूरारिन, न्यूओस्टिग्मिन या फिर आम्बेनोनियम। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए सक्सिनिल कोलिन। जैसे हमने अभी देखा था कि ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है, तो जो क्यूरेट ड्रग है वो नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं, लेकिन डीपोलराइजिंग वाले जो होते हैं, ठीक है, जो डीपोलराइज करे उस इम्पल्स को आगे भेजे, तो इस टाइप में जो आता है वो सक्सिनिल कोलिन आता है। लेकिन ये क्या करता है, टैकीफाइलैक्सिस कैसे करेगा? जैसे डीपोलराइजेशन होता है, इम्पल्स आगे जाता है ना, तो ये बार बार उसको डिपोलराइज करता है। बार बार डिपोलराइजेशन करने की वजह से वो रिसेप्टर क्या होता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है, इनसेंसिटिव होता है वो रिसेप्टर। तो इसी की वजह से टैकीफाइलैक्सिस प्रोड्यूस कराता है ये सक्सिनिल कोलिन, और आगे हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक होकर के मसल रिलैक्सेशन, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट मिलता है सक्सिनिल कोलिन से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा डीपोलराइजिंग करने वाला जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होगा सक्सिनिल कोलिन, और नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होगा उसका एग्जांपल क्यूरेर टाइप के ड्रग आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप ट्यूबोक्यूराइन देख सकते हैं। बात करेंगे न्यूओस्टिग्मिन और आम्बेनोनियम की, तो ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, उसको रोकते हैं, उसके लिए एज ए सबस्ट्रेट काम करते हैं, ताकि एसिटिल कोलिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़े वहाँ पे और उसके एक्शन हमें मिले। ठीक है, तो ये न्यूओस्टिग्मिन अम्बेनोनियम जैसे ड्रग वहाँ पे एसिटिल कोलिन एस्टरेज को इनिबिटर्स करने के काम आएंगे, उसको इनिबिट करेंगे, उसके एक्शन को रोकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है न्यूरोस्टिग्मिन कैन प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकरेज। कौन से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की एक्शन को बढ़ाने का काम न्यूरोस्टिग्मिन द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए गैलामाइन, ट्यूबोक्यूरारिन, सक्सिनिल कोलिन या फिर ऑल ऑफ दिस। जैसे हमने अभी बताया कि न्यूरोस्टिग्मिन जैसे ड्रग क्या करते हैं, एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? तो एसिटिल कोलिन को ब्रेक डाउन करने वाले एसिटिल कोलिन एस्टरेज को ये इनिबिट करते हैं, उसके लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे, जिससे एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ता है ना। तो ये न्यूरोस्टिग्मिन जो है, जिस एंजाइम को ये रोक के रखे है एसिटिल कोलिन एस्टरेज को, तो जो यहाँ पे देखिए ये कोलिन से मैच हो रहा है सक्सिनिल कोलिन, तो इस पर भी एसिटिल कोलिन एस्टरेज का एक्शन अगर होगा तो ये भी ब्रेक डाउन होगा। लेकिन उस एंजाइम को ही अगर न्यूरोस्टिग्मिन के द्वारा रोका जाता है तो इसका एक्शन वहाँ पे बढ़ेगा सक्सिनिल कोलिन का। तो सक्सिनिल कोलिन की ही एक्शन को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है, प्रोलॉन्गेशन मिलता है। तो ऑप्शन सी सही का होगा, सक्सिनिल कोलिन। ठीक है, अभी बताया था डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का एग्जांपल है ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग्स शोज सेम इफेक्ट ऑन आई। जैसे माइड्रेसिस हुआ, मेयासिस हुआ, तो ऐसे टाइप का सेम जो इफेक्ट दिखाता है, ऐसे ड्रग्स का पेयर बताइएगा, ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बताइएगा, यहाँ पे ग्रुप बताइएगा। तो ऑप्शन में देखो क्या दिया है, पिलोकार्पिन, एट्रोपिन, एट्रोपिन कार्बैकॉल, फेनिलेफ्रिन, साइक्लोफेंटोलेट,
एसिटिल कोलिन या फिर ट्रोपिकामाइड। तो यहाँ से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो या तो माइड्रियासिस दिखाए या तो मायासिस दिखाए। माइड्रियासिस क्या, प्यूपिल का बड़ा हो जाना, मायासिस उसका छोटा हो जाना, ठीक है। मायासिस जो नियर विजन के लिए होता है, माइड्रियासिस लंबे विजन के लिए होता है। तो ये इसमें से सेम इफेक्ट दिखाने वाला ड्रग बताइएगा। तो बात करेंगे ऑप्शन ए की पिलोकार्पिन और एट्रोपिन। पिलोकार्पिन देखो तो ये एसिटिल कोलिन के इसमें आएगा, कोलिन का ये ड्रग है कोलिनर्जिक सिस्टम वाला, तो ये मायासिस कराता है, ठीक है। ये कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक कराता है एट्रोपिन, तो ये माइड्रियासिस कराता है दोस्तों। देखो ये मिसमैच हो रहा है, ये मायासिस करा रहा है, ये माइड्रियासिस। नेक्स्ट ऑप्शन देखो एट्रोपिन जो है ना, ये ब्लॉकर है मस्कैरिनिक रिसेप्टर का, तो ये भी माइड्रियासिस कराएगा। एट्रोपिन तो ये माइड्रियासिस करके, तो माइड्रिया और एट्रिया से याद रखिएगा, ये माइड्रियासिस करता है। ये कार्बियाकॉल है, ये देखो कोलिन कोलिनर्जिक में आ रहा है ये, तो ये मायासिस करेगा, ठीक है। कोलिन में जब आता है तो वो मायासिस कराएगा। कार्बियाकॉल जो है वो मायासिस, एट्रोपिन जो है वो कोलिनर्जिक को ब्लॉक करता है तो माइड्रियासिस होगा। फिर आएगा फेनिलेफ्रिन। फेनिलेफ्रिन जो होता है ना, अल्फा 1 का एगोनिस्ट होता है, और अल्फा 1 हमें पता है उसके इफेक्ट क्या होते हैं। अल्फा 1 में माइड्रियासिस होता है दोस्तों, है ना। मेरा A1 ड्रेस जिसपे मैं सुसु नहीं करूंगा, या तो यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन भी होगा अल्फा 1 एगोनिस्ट के साथ, और A1 ड्रेस, ड्रेस से माइड्रियासिस को याद रखा था, A1 माइड्रेस, है ना। तो A1 से यानी अल्फा 1 का एगोनिस्ट फेनिलेफ्रिन जो माइड्रियासिस कराएगा। और साइक्लोपेंटोलेट, ठीक है, ये भी ट्रोपिन के जैसा ही होता है साइक्लोपेंटोलेट, तो ये भी माइड्रियासिस साइक्लोप्लेजिक का जैसा एक्शन दे करके काम करता है। तो साइक्लोपेंटोलेट और फेनिलेफ्रिन ये दोनों भी जो ड्रग है ये माइड्रियासिस करा रहे हैं, तो ये ग्रुप यहाँ पे सही होगा। और ऑप्शन डी है एसिटिल कोलिन और ट्रोपिकामाइड। तो एसिटिल कोलिन कोलिनर्जिक में आएगा तो मायासिस, और ट्रोपिकामाइड ट्रोपिन के जैसा है तो ये माइड्रियासिस कराएगा। ये भी मिसमैच कॉम्बिनेशन, ये दोनों के दोनों यहाँ पे माइड्रियासिस करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो होगा अल्फा 1 का एगोनिस्ट, और ये होगा एंटागोनिस्ट कोलिनर्जिक सिस्टम का साइक्लोपेंटोलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछता है द 70-year-old मैन, ठीक है, देखो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। 70-year-old मैन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड हु इज अनेबल टू टेक द बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्टिक कैन बी ट्रीटेड विथ। देखो 70 साल का जो आदमी है वो अस्थमा हुआ है, और बीटा 2 एड्रेनर्जिक यानी बीटा 2 एगोनिस्ट जो है, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ड्रग आप दोगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखो मेकामिलामाइन, स्कोपोलामाइन, एप्राट्रोपियम या फिर ट्रोपिकामाइड। तो कौन सा ड्रग यहाँ पे दोगे। तो देखो यहाँ पे सही ड्रग होगा आपका ये ऑप्शन सी, इप्राट्रोपियम करके, ठीक है। तो इप्राट्रोपियम इसमें सही होगा। अगर पेशेंट को अस्थमा है, सीओपीडी है, ब्रोंकियोस्पाज्म होता है, और वो बीटा 2 एगोनिस्ट जो अस्थमा में खास करके यूज किए जाते हैं ब्रांकोडायलेशन इफेक्ट की वजह से, जैसे साल्ब्यूटामॉल हुआ, अल्ब्यूटेरॉल, और टर्ब्यूटालिन, फॉर्मेटेरॉल जैसे ड्रग यहाँ पे यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर इसका यूज आप नहीं कर सकते उस पेशेंट में, तो हम कौन सा ड्रग की तरफ जाएंगे, तो इप्राट्रोपियम की तरफ जाना है, ठीक है। बात करेंगे ये स्कोपोलामाइन की, तो ये इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस, एंटी मोशन सिकनेस एजेंट है ये, इसे याद रखिएगा। स्कोपोलामाइन पे ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, डुअल एक्शन रखता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों का एग्जाम्पल है मेकामिलामाइन। और ये ट्रोपिकामाइड जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ग्लोकोमा में, माइड्रियासिस साइक्लोपेजिक इफेक्ट होते हैं इसका, और ये फंडस एग्जामिनेशन में काम आता है, फंडोस्कोपी, ठीक है, फंडोस्कोपी के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which of the following pair of drug can be used as antidote in each other toxicities? तो देखो यहाँ पे ऐसा एक ड्रग का पेयर बताइए जो एक दूसरे की टॉक्सिसिटी में यूज किया जा सकता हो, ठीक है। अगर इसका टॉक्सिसिटी हो तो ये यूज किया, इसकी टॉक्सिसिटी हो ये यूज करे, तो ऐसा पेयर बताइएगा जो एक दूसरे की टॉक्सिसिटी में एज ए एंटीडोट यूज कर सके। तो ऑप्शन में देखो फाइसोस्टिगमिन, ट्यूबोक्यूरारिन, एट्रोपिन, फाइसोस्टिगमिन, एट्रोपिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, या फिर नन ऑफ दिस, ऐसी कोई जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। देखो पहले एग्जांपल की तरह देखो फाइसोस्टिगमिन ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज का इनिबिटर है, जिससे एसिटिल कोलिन का एक्शन बढ़ेगा। अब ये ट्यूबोक्यूरारिन है, ये क्यूरियर टाइप का न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग में आएगा, नॉन डिपोलराइजिंग में। तो जब ये इसका टॉक्सिसिटी होगा, जब ये वहाँ पे नॉन डिपोलराइजिंग एक्शन दिखाएगा, तो हम फाइसोस्टिगमिन दे करके इसका एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेकिन यहाँ पे फाइसोस्टिगमिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते वहाँ पे। फिर बात करेंगे एट्रोपिन और फाइसोस्टिगमिन की। तो जब एट्रोपिन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करता है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे जाकर के मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, एसिटिल कोलिन के एक्शन नहीं होने देगा, एसिटिल कोलिन का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा दोस्तों, है ना।
और इसकी टॉक्सिसिटी में हमको ये फाइसोस्टिग्मिन दे सकते हैं जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज का इनिबिटर है, जिससे एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ेगा, और जब एसिटिल कोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एट्रोमिन के जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाते हैं दोस्तों। और ये जब फाइसोस्टिग्मिन हम देते हैं तो एसिटिल कोलिन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो मस्कारिक रिसेप्टर पर जाकर के जो एक्शन देता है उसको ब्लॉक करने के लिए हम एट्रोपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो मस्कारिक रिसेप्टर को ब्लॉक करे, एसिटिल कोलिन की जो इफेक्ट है कम करे। तो ये ही वो पेयर है जो एक दूसरे के टॉक्सिसिटीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फाइसोस्टिग्मिन का टॉक्सिसिटी हुआ तो एट्रोपिन एज ए एंटीडोट यूज़ करेंगे, अगर एट्रोपिन का टॉक्सिसिटी हुआ तो एज ए एंटीडोट हम फाइसोस्टिग्मिन को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है एट्रोपिन एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो इरिवर्सिबली एसिटिल कोलिनेस्टेरेज को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एसिटिल कोलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसमें हम एट्रोपिन का तो इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एंटीडोट, लेकिन एंटीडोट एट्रोपिन की जब टॉक्सिसिटी होगी तो ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं इस्तेमाल कर सकते दोस्तों, है ना। तो और ये लास्ट तो नॉन ऑफ दिए, तो ऑप्शन सही क्या होगा, एट्रोपिन एंड फाइसोस्टिग्मिन। ये एट्रोपिन की पॉइजनिंग होगी तो फाइसोस्टिग्मिन इस्तेमाल करो, फाइसोस्टिग्मिन का टॉक्सिसिटी होगा तो एट्रोपिन एज एंटीडोट यूज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है, ड्राई माउथ, है ना, मुंह में कोई सलाइवा नहीं रहेगा, सलाइवरी सिक्रीशन जब डिक्रीज हो जाएगा तो जीरोस्टोमिया होता है। जीरोस्टोमिया एसोसिएटेड विद द जॉगरन सिंड्रोम कैन बी ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ। जॉगरन सिंड्रोम में जो ड्राई माउथ होता है जीरोस्टोमिया, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग बेस्ट होगा। ऑप्शन देखो, कार्बियाकॉल, फाइसोस्टिग्मिन, स्कोपोलामाइन और सिवेमेलिन। तो देखो जो भी एसिटिल कोलिन वाले होते हैं वो जो है सलाइवरी सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये कार्बियाकॉल जो है कोलिन कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये फाइसोस्टिग्मिन भी आएगा, लेकिन ये जो है ना ये इतना ज़्यादा नहीं करा सकते सिक्रीशन जितना कि ये यहाँ पे ये सिवेमिलिन, पिलोकार्पिन जैसे ड्रग करा सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है कोलिनर्जिक के एगोनिस्टिक ड्रग है, ठीक है, सिवेमिलिन, पिलोकार्पिन, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम जीरोस्टोमिया को रोकने के लिए, हमारे सलाइवा को इंक्रीज करने के लिए। हालांकि कार्बियाकॉल, फाइसोस्टिग्मिन भी बढ़ाते हैं सलाइवरी सिक्रीशन, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो ये जो जीरोस्टोमिया हो रहा है जोगरन सिंड्रोम में, तो उसके लिए सिवेमिलिन या पिलोकार्पिन सही होगा। स्कोपोलामाइन तो ये एंटागोनिस्ट है एट्रोपिन की तरह, ठीक है, कोलिनर्जिक का एंटागोनिस्ट होगा। स्कोपोलामाइन तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी ड्राई माउथ को बढ़ावा मिलता है, सलाइवरी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपके प्रिपरेशन के लिए आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, और इसे वीकली बेस पर अपडेट भी किया जाएगा। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम। और इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर भी नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपको ये एक्सेस मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये वन टाइम आपको कंट्रीब्यूट करना है, उसके बाद कोई फीस नहीं लगेगा, और ये आपको लाइफ टाइम तक मिलने वाला है। तो कोशिश करिएगा इसे ज्वाइन करिएगा, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी ये शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है द ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज विद द हिपैटोटॉक्सिसिटी एज अ साइड इफेक्ट। जो भी अल्जाइमर्स में ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसमें से ऐसा ड्रग बताइएगा जिसका साइड इफेक्ट हिपैटोटॉक्सिसिटी हो। तो हिपैटो यानी लीवर टॉक्सिसिटी किसके साथ होता है। ऑप्शन देखो, डोनपेजिल, गैलेंटामाइन, टैक्रीन या फिर रिवास्टिमिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों टैक्रीन। ऐसा ड्रग है जो अल्जाइमर्स डिसीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, जिसकी साइड इफेक्ट जो है हिपैटोटॉक्सिसिटी होने की वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी जो डोनपेजिल, गैलेंटामाइन, रिवास्टिग्मिन है, इनका साइड इफेक्ट देखेंगे तो जीआई डिस्ट्रेस होगा, यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्ट्रेस, ये इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। बाकी टैक्रीन के साथ में हिपैटोटॉक्सिसिटी होगा, ठीक है। अल्जाइमर्स डिसीज में कोलिनर्जिक न्यूरॉन की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसमें उसको बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, कोलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ट्यूबोक्यूरारिन। ट्यूबोक्यूरारिन इज नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ठीक है। क्यूरर टाइप के ड्रग हमने बोला था पहले क्वेश्चन में, जो नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होंगे।
तो इस ट्यूबोक्यूराइन से जो ब्लॉकिंग इफेक्ट मिल रहा है, हमारे जो मसल रिलैक्स हो रहे हैं, स्केलेटल मसल तक इम्पल्स नहीं जा रहा है, तो स्केलेटल मसल का जो पैरालिसिस टाइप इफेक्ट मिल रहा है, रिलैक्स्ड स्केलेटल मसल हो रहा है, तो ऐसी ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ ट्यूबोक्यूराइन एनहांस्ड बाय, ऐसी ब्लॉकिंग एक्शन को इम्प्रूव किससे किया जा सकता है, ठीक है, किसके साथ दोगे ट्यूबोक्यूराइन को तो ये एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये बताइएगा। ऑप्शन में देखो हेलोथेन है, जेंटामाइसिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखो ट्यूबोक्यूराइन अगर इनके साथ में होता है, हेलोथेन, जेंटामाइसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो इसका जो ब्लॉकिंग एक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो एनहांस होगा इन सभी के साथ में, चाहे वो एनेस्थेटिक हेलोथेन हो या फिर एंटीबायोटिक जैसे ये जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन जैसे ड्रग हो, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, ठीक है, टोब्रामाइसिन भी चलेगा यहाँ पे, इन सभी के साथ में इसका जो ब्लॉकिंग एक्शन है वो बढ़ेगा, स्केलेटल मसल बहुत ज़्यादा देर तक रिलैक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ओनली नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, ठीक है, न्यूक्यूरे टाइप के ड्रग, ओनली नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग हुज डोज नीड नॉट टू बी रिड्यूस्ड इन पेशेंट विथ रिनाल फेलियर, रिनाल फेलियर के पेशेंट में कौन सा ऐसा नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जिसका डोज हमें रिड्यूस नहीं करना है, चाहे वो रिनाल फेलियर का भी पेशेंट हो। तो ऐसा एक ही ड्रग है, ओनली ड्रग, तो कौन सा है वो बताइएगा। ऑप्शन देखो सिसैट्रिक्यूरियम, ट्यूबोक्यूरारिन, रोक्यूरेनियम या फिर सक्सिनिल कोलिन। तो यहाँ से देखो क्यूरेर टाइप के ड्रग में ये जो दिख रहे हैं, तो इसमें से सबसे सही जो ड्रग है इसके लिए ये सिस एट्रैक्यूरियम ड्रग जो होता है, ये ऐसा एक ही ड्रग है जिसका डोज हमें रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा जिस पेशेंट में रिनाल फेलियर होने के बावजूद भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सक्सिनिल कोलिनिल, सक्सिनिल कोलिन के एडवर्स इफेक्ट बताइएगा कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हाइपोथर्मिया, एप्निया, हाइपोकैलेमिया या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सही जवाब होगा देखो ये एप्निया होता है, ठीक है, ये एप्निया इसका साइड इफेक्ट है। बात करेंगे हाइपोथर्मिया नहीं होगा इसमें, हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, इसके साथ में इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सक्सिनिल कोलिन और पोटेशियम का लेवल भी बढ़ता है, तो इसमें हाइपर कैलेमिया होगा दोस्तों, ना कि हाइपोकैलेमिया, ना कि हाइपोथर्मिया, बल्कि हाइपरथर्मिया, हाइपर कैलेमिया और एप्निया जैसे साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट सक्सिनिल कोलिन जो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है उसके साथ में देखे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों, और ऑल बटन को दबाइएगा। इससे होता क्या है कि जब भी हमारा वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप सबसे पहले उसे देख सकते हो। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।